एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जोसेफ लिस्टर कौन थे और चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान क्यों महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जोसेफ लिस्टर 19वीं सदी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश सर्जन थे। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके काम की वजह से दुनिया भर में एंटीसेप्टिक तकनीकों को व्यापक स्वीकृति और अपनाया गया, जिससे शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में होने वाली मौतों में भारी कमी आई थी। जोसेफ लिस्टर ने क्या खोज की, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं, तो बताते चलें कि डॉक्टर जोसेफ लिस्टर ने सर्जरी के लिए एंटीसेप्टिक तकनीक की खोज की। इस खोज ने उन्होंने अलग अलग एंटीसेप्टिक सर्जिकल तकनीकों और तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें एंटीसेप्टिक के रूप में कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया गया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन थे, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं, तो बताते चलें कि डॉक्टर लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं। उन्होंने एंटीसेप्टिक तकनीकों को किसी और से ज़्यादा प्रचारित किया। उन्होंने वह सिद्धांत भी स्थापित किया कि जो आज भी सर्जरी का आधार बना हुआ है। उनका यह सिद्धांत था, बैक्टीरिया को ऑपरेशन के घाव में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जोसेफ लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड की खोज कैसे की, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने इसकी खोज कैसे की, तो बताते चले कि डॉक्टर लिस्टर ने पढ़ा कि कैसे इंग्लैंड के कार्लिस्के के अधिकारी सीवेज को दुर्गंध मुक्त करने के लिए कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे थे और इससे मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली बीमारी में भारी कमी होती थी। इसके पढ़ने के बाद डॉक्टर लिस्टर ने पाया कि शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में एंटीसेप्टिक के रूप में कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर डॉक्टर जोसेफ लिस्टर कौन थे, तो बताते चलें कि जोसेफ लिस्टर 19वीं सदी के ब्रिटिश सर्जन थे। डॉक्टर लिस्टर को एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने किसी और की तुलना में एंटीसेप्टिक तकनीकों का सबसे अधिक प्रचार किया, ऐसा सिद्धांत स्थापित किया जो आज भी सर्जरी का आधार बना हुआ है। यह सिद्धांत है, बैक्टीरिया को ऑपरेशन के घाव में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बैक्टीरिया घाव में प्रवेश कर जाएंगे तो संक्रमण से मृत्यु हो सकती है। जोसेफ लिस्टर का चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं, तो बताते चलें कि डॉक्टर जोसेफ लिस्टर ने चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान ने सुरक्षित चिकित्सा प्रक्रियाओं का मार्ग प्रशस्त किया। उनके योगदान से शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं और प्रसव से होने वाली मौतों में भारी कमी आई, जो उनके काम से पहले बहुत कहीं ज्यादा थी। 19वीं सदी के मध्य में लगभग 40 से 50% मरीज सर्जरी के बाद होने वाले संक्रमण से मर जाते थे। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि लिस्टर का प्रारंभिक जीवन क्या था। लिस्टर का जन्म इंग्लैंड के एक्सेस में एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसने उनकी शिक्षा को महत्व दिया और आगे बढ़ाया। उनके पिता एक सफल व्यापारी थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप लेंस में विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। 25 साल की उम्र में उन्हें रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में भर्ती कराया गया और उन्होंने अपने पेशेवर कैरियर की शुरुआत वहीं से की। 19वीं सदी में शल्य चिकित्सा के बाद संक्रमण की मृत्यु दर इतनी अधिक थी कि लगभग 50% लोग मर ही जाते थे। इस स्थिति को आमतौर पर वार्ड बुखार या अस्पताल की बीमारी कहा जाता था। हालांकि अब इसे सिस्टेसेमिया या सेप्सिस के रूप में जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।